हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको डे 3 असाइनमेंट में दिया था उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक लूप दे रखा है आपका जिसका रेडियस दे रखा है 10/√2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा कितना? 10/√π सेंटीमीटर। √π सेंटीमीटर में लगा 10⁻⁻² मीटर। तो लूप है तो इसका एरिया कितना होगा? क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए एरिया तो चाहिए, तो एरिया पहले ही निकाल दो। πr²। पाई इंटू रेडियस कितना है? 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कितना होगा? पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 × 10⁻⁻4 √π का स्क्वायर कितना होगा? पाई से पाई कट गया, 100 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर एरिया आया। ये कह रहा है कि ये एरिया, ये जो लूप है हमारा वो परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लो। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला। और लूप हमारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर हमारा होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जिधर फील्ड है उधर ही एरिया। तो इस केस में जो इनिशियल फ्लक्स हमारा हो जाएगा वो कितना? BA cos 0 डिग्री। BA cos 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा? BA। और कह रहा है कि 0.5 सेकेंड में फाइनल फील्ड 0 हो रहा है, तो फ्लक्स फाइनल हमारा क्या होगा? B फाइनल कितना है? 0। क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस करके 0 हो गया 0.5 सेकेंड में। 0 इंटू एरिया इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0। कह रहा है कि बताओ इंड्यूस्ड EMF जो है हमारा 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड है ये, 0.25 नहीं है, मिस्टेक है ये। 0.5 सेकेंड में कितना इंड्यूस्ड EMF आया? तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड EMF जो हमारा होता है, EMF हमारा क्या होता है? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मॉड। डेल्टा फाई क्या होगा? फाइनल फाई 0 माइनस इनिशियल फाई BA बाई डेल्टा टी का मॉड। इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा? माइनस BA बाई डेल्टा टी, तो मॉड है तो DA बाई डेल्टा टी। तो B कितना है हमारा? 0.5 टेस्ला। एरिया ऊपर निकालो जस्ट 10⁻⁻²। कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में। 0.5 ये और ये कट गया। इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होगा? 10⁻⁻² वोल्ट। मतलब क्या? 10 × 10⁻³ वोल्ट, मतलब क्या? 10 मिली वोल्ट। कितना आ गया हमारा इसका आंसर? सेकेंड 10 मिली वोल्ट। ये NCERT जैसा ही मिलता जुलता है। NCERT आप कर लोगे तो ये सारे प्रीवियस ईयर बन जाएंगे, क्योंकि पैटर्न वही NCERT से बाहर आपका नहीं आने वाला। प्रैक्टिस करो बार बार NCERT को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यही वाला सेम क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पे। तो एक मेटालिक रॉड है, इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर दिया। तो आपको पता है कि जब भी कोई रॉड ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता है तो इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होता है? B ω L² 2। तो करने का जरूरत है नहीं, फॉर्मूला है ये। तो B ω L² 2, ये थर्ड ऑप्शन आ गया इसका। फिर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। एक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर है, ये कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। लेंथ हमारा 1 मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है ये? राइट एंगल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया अंदर या बाहर के भी मान लो, इनवर्ड या आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो देखा हमारा 2 टेस्ला है। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होता है? याद रखो, जब भी कोई रॉड मूव करता है तो क्या होता है हमारा? BVL साइन थीटा। तो BVL साइन यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो BVL, B कितना है हमारा? B का वैल्यू दे रखा है आपका 2 टेस्ला। 2 वेलोसिटी कितना है हमारा इसका? 8 और लेंथ कितना है? 1 और साइन 91 कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट। इसका ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। डायग्राम तो दे ही रखा था, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं था हमें। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इनटू सर्कुलर लूप। एक सर्टेन इलास्टिक कंडक्टर है, उसको सर्कुलर लूप में आपने क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया। अच्छा, इट इज़ प्लेस्ड विद द प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर लूप है, एक किसी आप कंडक्टर को सर्कुलर लूप बना दिए और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिए। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। तो इसका मतलब इस लूप का जो एरिया वेक्टर हमारा होगा वो फील्ड के पैरेलल। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स हमारा हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा? इनिशियल फ्लक्स BA cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा? BA। अच्छा, सर्कुलर लूप है, B इंटू एरिया क्या हो जाएगा? πr²। B इंटू एरिया क्या हो जाएगा हमारा? πr²। अच्छा, फिर हमारा यहाँ पे क्या है? इस लूप को आप श्रिंक करवा रहे हो
इस लिंक रिंग को ये क्या कहते हैं उसको, इस सर्कुलर लूप को आप क्या करवा रहे हो, श्रिंक करवा रहे हो। कितने स्पीड से, 2 पर सेंटीमीटर से। अच्छा, एक्चुअली ये होना चाहिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, यूनिट छूटा हुआ है यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जा रहा है जब उसका लूप का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एरिया चेंज कर रहा है श्रिंक होने की वजह से, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई कितना है हमारा, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फील्ड हमारा कांस्टेंट है, फील्ड यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, फील्ड बाहर निकालो, पाई कांस्टेंट, तो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा, 2r/dr/dt। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2b/r/dr/dt। यहाँ पे देखो 2 मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है हमारा 0.8 टेस्ला, डाल दो 0.8 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14 इंटू, और क्या बचा रेडियस। अब इनिशियल रेडियस जो हमारा या रेडियस जो हमारा है वो कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², इंटू dr/dt कितने से श्रिंक कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो पर सेकेंड, dr/dt आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा ये, 8×2=16, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका ये 10.06 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अप्रॉक्सीमेशन में करो, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट, मतलब क्या 10 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना मिली वोल्ट होना चाहिए यहाँ पे, 10। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सोचना है आपको ये पता चल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों 5th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एज पर गिवन फिगर di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है आपको। यहाँ पे जो आपका है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है हमारा, 1 एम्पियर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे di/dt दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड, डिक्रीज कर रहा है, -1 बताया डिक्रीज करंट। तो VAB बता रहा है, पूछ रहा है कि A और B के बीच, तो VAB हमारा क्या हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे इंडक्टर है। तो आपको पता है कि KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, डेल्टा V = I/R, और इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, LdI/dt, ये तो पता ही है। तो लूप में घूम जाओ इस तरीके से, तो नेट पोटेंशियल तो हमारा 0 होना चाहिए। तो A से चलो, VA माइनस IR, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, माइनस LdI/dt। अब प्लस से माइनस जाओगे तो -12 और -VB = 0, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वहाँ से मैंने चला। तो VA माइनस करंट कितना है 2 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 12, माइनस इंडक्टेंस कितना है हमारा 6 हेनरी, और di/dt ऊपर दे रखा है आपका di/dt दे रखा है, ये माइनस है तो डिक्रीजिंग है, जो यहाँ माइनस आना ही गया है, तो 1 -12 -VB = 0। तो इसीलिए VA -24 -6 -12 VB हमारा 0, 24 37 10 40 42 42। सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन लिखना भूल गए, 6 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि di/dt माइनस है ना, ये रखना पड़ेगा हमें। तो -1 रख दिए यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो 24 10 24 36 कितना हो जाएगा, VA -30 VB = 0। इसलिए VA -VB हमारा कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। VA -VB हमारा कितना होना चाहिए यहाँ पे, 30 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था।